नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद बंद होने से किसानों के अंदर मायूसी है और परेशानी है, क्योंकि उनकी जो गेहूं बकाया है वो अब मंडी में रुल रही है, जिसका कोई भी खरीदार नहीं है। वहीं इस बात को लेकर के स्टेट प्रेसिडेंट मंडी आड़ती एसोसिएशन द्वारा लेटर मुख्यमंत्री को लिखा गया और मांग की गई है कि यह गेहूं की खरीद शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान बकाया हैं उनकी गेहूं अभी खरीद होना जरूरी है। हमारे साथ हैं मंडी एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट रजनीश चौधरी जी। उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या लेटर लिखा है। सर, क्या मांग की है, क्या मामला है? हमने मुख्यमंत्री से यही गुहार की है कि पूरे हरियाणा में जो किसानों की फसल है वो अभी खेतों में रहती है, और जो सरकार ने क्या किया है, एकदम से परचेज बंद कर दी है। सरकार कह रही थी कि हम 15 मई तक परचेज करेंगे, और किसान इसके लिए राम राम से कणक लेके आ रहा था वो, और सरकार ने एकदम बिना नोटिस दिए परचेज बंद कर दिया। हमारी सरकार से यही गुहार है कि इसको परचेज को खोला जाए और जल्दी से जल्दी इसके परचेज करके फिर 2-3 दिन के बाद बंद कर दिया जाए चाहे, क्योंकि लेबर भी यहाँ पर जो है वो भी अपने बिहार जाने के लिए रोज जाती है, तो यहाँ जब लेबर रहेगी फिर तो काम कौन करेगा। तो कितने किसानों की गेहूं है जो बकाया है, और कितने जो किसान हैं अभी तक जो बेचना चाहते हैं? 5-7% क्यों रहती है, कोई ज़्यादा क्यों नहीं रहती है कि भाई ज़्यादा रहती है, लेकिन 5-7% जो कणक है उसको ले लिया जाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है। तो क्या अब रिस्पॉन्स है, क्या करना अगला? अभी तो कुछ नहीं है, सरकार कहती है लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं लॉकडाउन लगाओ, लेकिन ये 2 दिन की 3 दिन की परचेज करके फिर लॉकडाउन लगा दो। जो गेहूं का स्टॉक पड़ा मंडियों में, ट्रालियां भरी पड़ी हैं, कई ट्रालियां गेट पे खड़ी हैं। यही तो कह रहे हैं ना हम कि ये जो मंडियों में कणक पड़ी है फिर इसका कौन पहरा देगा? यहाँ 3 दिन तक ये उठ जाएगी। यहाँ पे चोरियां भी होती हैं, तो यहाँ पर रोज कौन बैठेगा? लेबर है, लेबर चली जाएगी तो इसका कौन पहरा देगा? तो ये चोरी होगी, किसानों की गेहूँ उठा उठा के लोग ले जाएंगे। अब किसान तो बेचारा बैठा नहीं यहाँ पर इतने दिन से, 6-7 दिन हो गए हैं ये गेहूँ के परचेज हुए। तो मुख्यमंत्री की तरफ किसको लेटर लिखा आपने? कोई जवाब आया अभी? कल हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, डायरेक्टर फूड सप्लाई, इनको सबको लेटर लिखा है, अभी तो कोई जवाब नहीं आया उनका। तो ये थे रजनीश चौधरी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया गया। जो किसानों की परेशानी है उस पर आग्रह किया गया कि जो किसान हैं उनकी गेहूं की खरीद जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि बकाया बकाया किसानों की जो गेहूं है वो खराब ना हो। हमारे साथ दूसरे किसान हैं। सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चाहते हैं? हमारी गेहूं आई जी 27-28 को, जिसकी अब तक खरीद नहीं की गई, और मंडी के अंदर गेहूं पड़ी है। अब किसान कब तक पड़ा रहेगा? 1 हफ्ता हो गया मंडी में पड़े हैं। आड़ती कहता है कि चलो तोल दें, हम साइड में लगा दें, लेकिन सरकार कहती है हम जब लिखेंगे जब ही तुम्हारे को पैसे मिलेंगे। हमारे को अगली फसल को बोने का टाइम आ गया, अगली जीरी की पौध बोनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। जब पहले लिखी नहीं गई, कुछ हमारी अभी जो गन्ने के बाद लेट वैरायटी बोई थी वो अभी खेतों में भी खड़ी है, और वो कटेगी। जब मंडी में ले ही नहीं रहे तो काट के करें क्या? उसका ऊपर से आग का खतरा है। तो हमारी तो सरकार से ये है कि अगर बंद करना है तो फिर इसको अच्छी तरह से बंद कर दो, नहीं 15 मई तक हमारी गेहूं ले जाए। तो पिछले साल भी लॉकडाउन था, परंतु ऐसी दिक्कत नहीं आई। पिछले साल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, अब तो सरकार ने एकदम से बंद कर दिया। 27-28 को गेट पास कटे हैं, गेट पास कटे पड़े हैं, गेहूं यहाँ पड़ी है मंडी में। अब ना यहाँ खाने की सुविधा है, मंडी के अंदर खाना कहाँ से खाए? आड़ती अपने घर से ले गया था, खाना खिला रहा है, ढाबे बंद है बाहर खाने के लिए। अब भूखा मरने वाला भी तो सरकार ने कर रखा हमारा। तो ये थे सभी किसान परेशान। हमारे साथ दूसरे भी हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या परेशानी का सामना कर? आज 6-7 दिन हो गए जी आम ना ना हमारे गेहूं उठ रही जी, पिछारे क्विंटल गेहूं है जी हमारी। क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या दिक्कत क्या आ रही है? गेहूं नहीं उठ रही जी हमारी। और यहाँ पर कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं जी। हाँ, कैसे टाइम काटोगे? क्या बताऊँ जी, दिक्कत आ रही है। हाँ जी। सर, क्या कहेंगे, क्या मांग की जा रही है, क्या आप चाहते हैं? हमारी 70 से 75 क्विंटल गेहूं है जो अभी तक नहीं तुल रही है, वैसे ही पड़ी है, और हमारे को खाने की बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन लग चुका है, सभी दुकानें बंद है। आड़ती भी आते हैं, खाना लेके आते हैं तो खिला के चले जाते हैं। आड़ती भी कह रहे हैं कि गेहूं का कुछ पोर्टल खुलेगा तो ही काम होगा। उससे वजह हमारे को जो बहुत ज़्यादा परेशान है, सरकार से यही गुहार करते हैं भी जल्दी से जल्दी पोर्टल दोबारा खोला जाए। ये दिक्कत आई है? हाँ जी, इस बार पहली बार हो रहा है ये। सर, क्या कहेंगे, दिक्कत क्या क्या सामने करना है? सर, दिक्कत तो है, ये पहली बार दिक्कत आई है गेहूं की। ला लो 15 मई तक इन्होंने बोला था गेहूं की तुलाई होगी, तो इन्होंने पहले ही बंद कर दी। तो अब 150 क्विंटल करीब है मेरी गेहूं पड़ी है। 1 हफ्ता होगा हम यहीं बैठे हैं। तो यही अपना सरकार से स्टेप है, अपने गेहूं तो लो और अपना हमारे को अपना पैसे पूछे दो। तो इस बार जो सीजन में शुरू से ही दिक्कत आ रही है, जब सीजन शुरू हुआ था तब भी गेट पास में दिक्कत आई थी, तब भी हमने खबर चलाई थी, परंतु उसके बाद बीच में अब ये ड्रॉप लॉकडाउन हो गया। तो पिछले साल भी लॉकडाउन था, परंतु पिछले साल सरकार ने इतनी दिक्कत नहीं आई थी पिछले साल।
लॉकडाउन तो किसान है इस बार जो किसान तो कम से कम भी अभी तो होंगे 7-8% के रह रही है, गेहूँ रहेगी होगी। अभी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सरकार अगर नहीं खरीदती तो क्या कदम उठाया जाएगा फिर? खरीदनी तो सरकार को चाहिए, फिर ये तो जिम्मेदार खत्म हो जाएगा। मर्जी में कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा उनके पास जो नहीं खरीदेंगे तो। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? मैं सुनोई से गुरप्रीत हूँ। तो ये गुरप्रीत का कहना है कि अगर 7-8% गेहूं भी रहते तो काफ़ी किसानों को प्रभावित करे, क्योंकि उनकी जो बकाया गेहूं है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि खरीदी जाए, जल्दी से जल्दी उसकी खरीदे, क्योंकि 15 मई तक सरकार की तरफ से भी आदेश थे कि खरीदारी किसानों गेहूं की जाएगी, परंतु बीच में लॉकडाउन का बहाना लगा कर ये गेहूं की खरीद बंद कर दी है। रजनीश चौधरी जी हैं, जिनका जानते हैं कि सर अगर सरकार नहीं खरीदती तो उसके बाद कोई क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, अब लॉकडाउन में हम क्या कदम उठाएंगे? हम तो सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं। अब सारा बंद पड़ा है, सरकार कहती है बाहर नहीं निकलना। हम तो यही कह सकते हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। आप इसको एक बार खरीद को करके ख़त्म करें, फिर सब अपने घर बैठेंगे, अपने लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस बीमारी में घर से निकलना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। तो आप देख रहे हैं कि मंडी में गेहूं के जो ये हालात है, गंदगी में पड़ी है, कट्टे भरे पड़े हैं, कट्टे यहाँ पर लगे पड़े हैं। किसानों की जो गेहूं है बिना बोली के अब ये ऐसे ही बकाया पड़ी रहेगी। ट्रालियां भरी खड़ी हैं, गेट पर खड़ी हैं और उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। अगर कोई आना चाहता है तो वह प्राइवेट रूप में बेच सकता है, जो कि 1975 रुपये से ऊपर बेचनी होगी, 4% टैक्स देना होगा। परंतु ऊपर खरीदने वाला ज़्यादा 1975 से खरीदार यहाँ पर कोई नहीं है। सरकार की ही एक ऐसा जरिया है जो कि 1975 रुपये ले खरीद सकता है, परंतु सरकार द्वारा लॉकडाउन का बहाना लगा करके ये खरीदारी बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसानों को नुकसान अब उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार ने 15 तारीख तक यह गेहूं नहीं खरीदी तो काफ़ी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।